हम लोग एक साथ जुड़ के और एकता बना के हम लोग लड़ेंगे। तो दादा नमस्कार, आप देख सकते हैं न्यूज़ हकीकत और मैं खोटी के कचहरी मैदान पे मौजूद हूँ और सरना धर्म को लेकर यहाँ एक विशाल जनसभा की जा रही है, विशाल रैली की जा सकती है और यहाँ हजारों के तादाद में लोग आए हैं, लाखों के तादाद में लोग आए हैं। मैं एक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और यहाँ सरना धर्म को लेकर यहाँ आए हुए व्यक्ति जुड़ चुके। नमस्कार दादा, आपका परिचय? मेरा परिचय बलराम लोहरा जी हैं, आदिवासी लोहरा समाज से हूँ और राणकी प्रखंड के अध्यक्ष हूँ। आज इस महाजुटान महारैली में 32 जनजातीय के ये लाखों के संख्या में आज इस कचहरी मैदान में हम लोग उपस्थित हैं, जो कि हम लोग का हक अधिकार और जो सरना धर्म कोड ये हम लोग का अस्तित्व है, ये ने आज सरकार हम लोग को राजनीतिक की ओर से अभी तक मनी नहीं दिए हैं। इस वजह से आज हम लोग का जो मांगे है केंद्र सरकार को, यही हम लोग आवाज़ बुलंद करने के लिए आज इस कचहरी मैदान में हम लोग इतना लाखों की संख्या में उपस्थित हैं। ये मांग जब तक हम लोग का सरना कोड का सरना धर्म कोड नहीं मिलता है तब तक हम लोग ये आवाज़ सरकार की कान तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। और मेरा ओर से कहना है, जो आदिवासी लोहरा समाज की ओर से सरकार के कानों में हमको बोलना पड़ रहा है कि लोहरा समाज पहले से ही हम लोग का जो आदिवासी मुंडा समाज के साथ हम लोग साथ हैं, जो कि रीति नीति परंपरा वेशभूषा पूजा पासा सरना धर्म बहाबुरु सब में हम लोग करते हैं और आदिवासी हैं। और कई लिपिकीय त्रुटि मेरा खतियन में लोहर कम दर्ज है, उसी में मेरा इस तरह का मामला कर दिया है। पहले से हम लोग का कास्ट इनकम एसटी का मिलते आया है। राजनीतिक की तौर से अभी मेरा लोहरा समाज को मैंने जाति आय में ओबीसी का ये सरकार ने घोषणा करती है, कैटेगरी में रखना खोज रहा है, लेकिन हमने ये कैटेगरी नहीं रखेंगे क्योंकि हमको पहले से आदिवासी फैक्ट हैं, आदिवासी रहेंगे और इस 32 जनजातीय के अंदर आदिवासी समाज के साथ हम हैं और 32 जनजातीय के समाज के साथ रहेंगे और इस कदम को हम लोग आगे तक बुलंद करेंगे और हम आदिवासी का हक अधिकार को लेकर रहेंगे। जब तक हम लोग का सरना धर्म का कोड अगर नहीं देता है सरकार, तो हम लोग इस आंदोलन आज 1 लाख का संख्या में है, कल के दिन में अगर सरकार स्वीकार नहीं करती है सरना धर्म कोड देने के लिए, तो हम लोग 5 लाख का संख्या में ये आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे। जिस तरह से फिलहाल में ही रेल का चक्का जाम किया गया था, तो उस होने के बाद भी अगर ये आदिवासी सरना धर्म कोड नहीं मिला, तो आखिर आदिवासी को क्या फ़ायदा हो रहा है? फिर सर बंद करवा के ट्रेन बंद, कभी रोड बंद, कभी दुकान बंद, कभी भारत बंद, तो क्या फ़ायदा हो रहा है आदिवासियों को? सर देख लीजिए, जब तक कोई किसी काम को एक दिन में समाप्ति नहीं किया जाता है, ये जब तक हम लोग का इस तरह हम लोग का कम जुटान में ये बंदी का अगर हम लोग ऐलान करते हैं, तो सरकार की कान में कोई किसी प्रकार का आवाज़ उसका मैंने जो ध्यान नहीं रखने के कारण आज फिर हम लोग बंदी छोड़ के आज डायरेक्ट हम लोग संख्या का जुटान में सरकार के कानों तक हम लोग पहुँचाने का आज काम कर रहे हैं। यही में कहाँ से लोग जुटे होंगे? ये मैंने बहुत क्या बोलेंगे, आपका रांची, खूंटी, टाटा, आप बोलिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जितना भी हम लोग का 32 जनजातीय आदिवासी समुदाय में आते हैं, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। खास करके आप लोहरा समाज का बोले तो लोहरा समाज लोग यहाँ कितने कोई आए होंगे? हमारे समाज के लोग 2000 लगभग आए हैं आज के इस रैली में। और दादा फिलहाल में एक आदिवासी संगठन भटक रहे हैं, जैसे कोई कहता है कि आदिवासी धर्म कोड चाहिए, किसी का कोई संगठन का मांग है कि सरना धर्म कोड चाहिए और किसी को मांग है या हिंदू धर्म कोड चाहिए। तो आखिर आप लोगों को चाहिए क्या और क्यों चाहिए? सर ये बात ये राजनीतिक की बात है। जो धर्म कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ये ठीक है, लेकिन जो है मेन मुद्दा हम लोग का सरना कोड का हम लोग का मांग है, हम लोग सरना कोड का मांग करते हैं। कोई धर्म में जो उससे मेरा कोई दिक्कत नहीं। अभी अगर आप बात पाइए, कोई जेएमएम में है, कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में है, उससे कोई मेरा लेना देना है। जो 32 जनजातीय का अधिकार है वही हम लोग का मांग है, मिलकर हम लोग सरना धर्म कोड को। आपको नहीं लगता है कि अगर सारे संगठन एक होकर अगर लड़ाई लड़ा जाए
तो ये जल्द हो जाएगा। अगर यही चीज़ को अलग अलग संगठन के द्वारा अलग अलग मांगे होगी तो निश्चित है कि अलग अलग मांगे अलग अलग ये सुनवाई नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है, एकता होके लड़ना चाहिए अगर संगठन को अलग अलग करके लड़ना चाहिए? एकता होकर लड़ना है। ये जो हम लोग का 32 जनजातीय का धर्म कोड है वो हम लोग एक साथ जुड़ के और एकता बना के हम लोग लड़ेंगे। तो दादा ये भी बता दीजिए कि कैसे एकता हो जाएगा? अलग अलग बातें, अलग अलग उसका सोच होती है, अलग अलग संगठन होता है तो उसका बात अलग अलग होता है। संगठन अलग है वो अलग बात है, ठीक है। जो हम लोग का हक अधिकार लेना है 32 जनजाति सब गोलबंद होकर हम लोग को एक अधिकार लेने के लिए हम लोग तैयार हैं और गोलबंद है और हम लोग इसको उलगुलान जारी रखेंगे। बस सही मेरा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि दादा जिस तरह से स्पीच दिया, जिस तरह से लोगों को जागरूक बनाया कि सरना कोड चाहिए। और आप देखते रहिए न्यूज़ हकीकत और बने रहिए। अच्छा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।